हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि फाइंड एस एल्गोरिथम को पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उससे पहले एक जल्दी से क्विक रिव्यू हो जाए आपके फाइंड एस एल्गोरिथम का। एक एग्जांपल की हेल्प से हम उसे एक बार दोबारा से रिव्यू करेंगे, फिर जो भी उसको इम्प्लीमेंट करने के स्टेप्स हैं हम उसकी बात करेंगे और फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। If you remember about the find S algorithm, it starts from most specific hypothesis. दूसरी चीज़, इट जनरली इग्नोर्स नेगेटिव एग्जाम्पल। जितने भी ट्रेनिंग इंस्टेंसेस आप लोगों के पास होते हैं उसमें से जितने भी पॉजिटिव सैम्पल्स होते हैं उनको 1 बाय 1 स्कैन करके हम कोशिश करते हैं अपनी मैक्सिमल स्पेसिफिक हाइपोथेसिस निकालने की। और इसी तरह से आपका फाइंड एस एल्गोरिथम वर्क करता है। तो जितने ज़्यादा आपके ट्रेनिंग सैंपल्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपके इटरेशंस लगेंगे उस हाइपोथेसिस को सर्च करने के लिए। प्लस हमें सिर्फ पॉजिटिव एग्जांपल्स पे फोकस करना है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एग्जांपल किया था जिसके अंदर हमें निकालना था बेस्ड अपॉन अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स वेदर यू आर गोइंग टू एंजॉय अ स्पोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे, yes or no. If you are going to enjoy, then we consider it as a positive example, otherwise we will consider it as a negative example. तो इसी तरह से ये वो एल्गोरिथम है जिसके कुछ स्टेप्स हम लोगों ने एक्यूमुलेट किए थे कि आप कहाँ से शुरू करोगे इसको। मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, इफ़ यू रिमेंबर, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस फॉर द रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उन सब के लिए एक ज़ीरो हम लोग वहाँ पर लगा देते हैं, कंसिडरिंग इट इज़ मोस्ट स्पेसिफिक। फिर हर ट्रेनिंग इंस्टेंस को 1 बाय 1 हम लोग रीड करेंगे और उस हाइपोथेसिस को अपडेट करेंगे। और अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली उन हाइपोथेसिस की जगह पर जहाँ जहाँ ज़ीरो था उसको कंपेयर करेंगे उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू से ट्रेनिंग इंस्टेंस के अंदर। जैसे ही आपकी वो वैल्यू मैच हो जाती है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर वो मैच नहीं होती है तो हम उसे एक जनरल वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क स्टडी किया था। तो आपको यही करना है, हर बार एक एक करके एक एक ट्रेनिंग इंस्टेंस रीड करना है और जैसे आप लोग उस ट्रेनिंग इंस्टेंस के अंदर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू रीड करोगे उसको हाइपोथेसिस की रिस्पेक्टिव वैल्यू से कंपेयर करोगे। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यू एंड सो ऑन। और जब आपकी सारी ट्रेनिंग इंस्टेंसेस की आइटरेशन ख़त्म हो जाएगी तो वट एवर यू आर हैविंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ एट्रीब्यूट इन योर हाइपोथेसिस विल बी योर फाइनलाइज्ड मैक्सिमम हाइपोथेसिस। दिस वॉज द एग्जाम्पल दैट वी हैव टॉकिंग अबाउट। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 6 एट्रीब्यूट है, स्काई, एयर टेम्प, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर, फोरकास्ट एंड दिस वाज योर टारगेट कंसेप्ट जिसके अंदर येस या नो है। अब हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो मैंने आपको कहा था कि मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सारे ज़ीरोज़ हैं, कितने ज़ीरोज़ होंगे जितने आपके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। जब हम फर्स्ट आइट्रेशन रीड करेंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट आइट्रेशन या फर्स्ट इंस्टेंस के लिए सिंपली, अगर वो जनरल वैल्यू नहीं है उस एट्रीब्यूट की, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क नहीं है, अब क्योंकि स्पेसिफिक है तो हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट इंस्टेंस या फॉर फर्स्ट पॉजिटिव इंस्टेंस, जहाँ पर भी आपको सबसे पहला पॉजिटिव इंस्टेंस मिलेगा, यू विल स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर येस की बजाय नो होता तो हम सिंपली इसको स्किप कर देते और वी विल प्रोसीड विद आवर सेकेंड एग्जाम्पल। तो जहाँ पर भी आपको पहला पॉजिटिव एग्जाम्पल मिलेगा उसी के साथ आपकी हाइपोथेसिस की सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। सभी वैल्यूज़ वो आ जाएंगी जो आपकी इंस्टेंस में दे रखी होंगी। अब जैसे कि इंस्टेंस में यहाँ क्या दिया हुआ है, सनी, वार्म, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, वार्म और सेम। तो ये सभी की सभी वैल्यूज़ आपकी हाइपोथेसिस में आ जाएंगी क्योंकि आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ही पॉजिटिव है। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर नो होता और हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल से ये सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते। अब आपका फर्स्ट पॉजिटिव एग्जाम्पल आने के बाद आपको सिंपली कंपेयर करते जाना है। अब आपकी अपडेटेड हाइपोथेसिस हो गई है ये वाली, सनी, वार्म, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, वार्म, सेम। अब जब आप सेकेंड इंस्टेंस रीड करेंगे तो आप इसको कंपेयर करेंगे हर वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू से हाइपोथेसिस के अंदर। तो हाइपोथेसिस के अंदर जो भी उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू, सनी के लिए सनी है या वार्म के लिए वार्म है, हाई के लिए या नॉर्मल है, तो जहाँ पर भी आपको डिफरेंस मिलेगा यू विल सिंपली रिप्लेस इट विद द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग
फॉर्म एंड सेम, ये सारा कुछ सेम रहेगा। अब ये जो कंपैरिजन आपको करना है, ये आपको हर इंस्टेंस को रीड करना है, तो ये सिंपल एक फॉर लूप की हेल्प से हो जाएगा। आपने पहले भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है जिसके अंदर आपने फॉर लूप के बारे में पढ़ा है, तो हम सिर्फ फॉर लूप को ही कंसीडर करके ये सारी आइट्रेशंस कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप थर्ड आइट्रेशन पर पहुँचेंगे, क्योंकि ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, यू विल सिंपली skip it when you will have your fourth ट्रेनिंग इंस्टेंस। अगेन द सेम प्रोसीजर, जो भी आपकी अपडेटेड हाइपोथेसिस थी उसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमारी क्वेश्चन मार्क में चेंज होगी, दैट इज कूल। कूल विल बी चेंज विद द वार्म एंड वी आर हैविंग आवर फाइनल हाइपोथेसिस दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, बिकॉज सेम कूल और चेंज दोनों के दोनों यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। सो दिस इज योर फाइनल answer of your hypothesis that we have searched with the help of finders algorithm after our iteration of training instances। जब पूरी हो चुकी है उनकी स्कैनिंग, तो अब हमारे पास जो हाइपोथेसिस निकल के आई है वो ये है। अब अगर हम किसी भी ML एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं आपके पाइथन की हेल्प से, तो ये उसके कुछ बेसिक स्टेप है। सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल करनी है, और पाइथन आईडी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं भी करना चाहते आप कोई भी सिंपल नोटपैड के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं, उसको .py एक्सटेंशन सेव करके रन कर सकते हैं, तो आपको अपना आउटपुट दिख जाएगा। मैंने एनाकोंडा इंस्टॉल करके यूज़ किया हुआ है, तो मैं अपने सारे एक्सपेरिमेंट एनाकोंडा में ही आपको समझाऊँगी। एनाकोंडा के अंदर वी आर हैविंग कंपोनेंट ऑफ एनाकोंडा नोन एज जुपिटर नोटबुक, जिसके अंदर मल्टीपल सेल्स होती हैं जिनके अंदर हम कोड लिखते हैं, और वो सेल्स में हम कोड रन करते हैं। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से आज इस एग्जांपल अपने फाइंडर्स एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि हर एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको कुछ ना कुछ डेटा सेट चाहिए। आप लोगों को अगर मशीन लर्निंग का थोड़ा सा भी बेसिक याद है, तो उसके अंदर हम लोग अपने मॉडल्स को ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट्स। तो आपको उसको ट्रेनिंग देने के लिए, सिखाने के लिए कुछ इनिशियल वैल्यूज़ होनी चाहिए पहले, तो वो जो डेटा सेट्स हैं हम लोग अपनी फाइल्स में सेव रखेंगे, और जनरली वो CSV फाइल होंगी। वो कैसे बनाते हैं मैं आज आपको बताऊँगी। और फिर हम उन CSV फाइल से आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट है सभी के अंदर आपको प्रोग्राम में कोई भी डेटा नहीं डालना है, आपको सभी डेटा जो है CSV फाइल्स में सेव करना है, और उस CSV फाइल से ही हम लोग फर्दर रीड करेंगे आपके डेटा को। तो अब फाइंडर्स एल्गोरिथम्स के ये स्टेप्स हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं अपने पाइथन के प्रोग्राम में। किसी भी ML प्रोग्राम के अंदर, पाइथन प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले, या C प्रोग्राम के अंदर भी सबसे पहला हमारा काम होता है लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना, या लाइब्रेरीज़ को अटैच करना प्रोग्राम के अंदर। तो हम यहाँ पर किस तरह से पैकेजेस, हमें जिस जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वो पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। फॉर फाइंडर्स एल्गोरिथम ओनली वन पैकेज इज रिक्वायर्ड, दैट इज CSV। So how we are going to do it? After installing Anaconda on your system, let us see how, from where you could install your Anaconda. I have given you a link over here also इस आप यहाँ से सिंपली सर्च भी कर सकते हैं क्रोम में। और आपके सामने जो पहला ही लिंक आएगा वहाँ जाकर जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे विंडोज़ या मैक के लिए अलग अलग ऑप्शन दिखाएगा, जैसे कि सिंपल किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए होते हैं। तो आप उसको जब भी डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे तो वो पाइथन और आईडी दोनों चीज़ें सेटअप करके आपको देगा। जब आपके पास एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा, आफ्टर क्लिकिंग डाउनलोड यू विल हैव ऑप्शन ऑफ योर विंडोज़ और मैक, जो भी आपका सूटेबल वर्जन हो बिट्स के हिसाब से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एनाकोंडा इंस्टॉल होने के बाद जब भी हमें कोड करना होगा तो आप अपने स्टार्ट में जाकर यू कुड सिंपली राइट योर जुपिटर नोटबुक, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जुपिटर नोटबुक स्टार्ट हो जाएगी, जो आपकी कहाँ पर खुलेगी, ब्राउज़र में ही खुलेगी। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं, उसके बाद अपना डेटा लोड करना है CSV फाइल से। तो आपकी जुपिटर नोटबुक अभी ओपन हो रही है, तब तक हम CSV फाइल देखते हैं कैसे क्रिएट होती है। सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल के अंदर सिंपल जो भी आपका डेटा होता है, जैसे कि इस केस में हमारे पास क्या है, in this case we are having our
यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है, यहाँ पर मेरे पास 6 एट्रीब्यूट्स हैं, इनके कुछ वैल्यूज़ है। तो हमें क्या करना है, सारी की सारी ये जो वैल्यूज़ हैं इनको अपने CSV फाइल में स्टोर करना है। कैसे करेंगे, सिंपली या तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर सिंपली टाइप कर सकते हैं एक्सेल फाइल के अंदर। तो यहाँ पर जब मैं एक्सेल फाइल में कॉपी करूँगी तो इट विल बी इस तरह से आपको सभी कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ डाल देनी है और इसको सेव करना है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको सेव करेंगे तो आपको इसे एक्सेल सेव नहीं करना, आपको इसे CSV फाइल की तरह सेव करना है। यू विल चूज़ योर फॉर्मेट एज योर CSV फाइल एंड यू विल सिंपली सेव इट वेयर एवर यू वांट। सो अभी के लिए मैंने ये सारा, अब यहाँ पर जितनी भी वार्निंग्स या नोटिफिकेशन आएंगे, यू नीड टू सिंपली क्लिक येस ओवर देयर एंड यू नीड टू क्लोज इट। ये आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। अब यहाँ से जब हम नई फाइल क्रिएट करेंगे तो सिंपली यू हैव टू क्लिक ओवर हेयर टू क्रिएट अ न्यू पाइथन नोटबुक। अब हम यहाँ पर अपनी कोडिंग यूजिंग द स्टेप्स हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट आवर फाइंडर्स एल्गोरिथम, हम वो चीज़ प्रोसीड करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमें पैकेजेस इंपोर्ट करने। तो हम जो पैकेज इंपोर्ट करने जाएंगे फाइंडर्स एल्गोरिथम के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है वो है CSV के नाम से, जो हमें CSV फाइल्स रीड करने में हेल्प करता है। तो यू विल सिंपली राइट इंपोर्ट CSV। दिस इज़ अ सेल जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ग्रे कलर में, यहाँ पर इसके सामने इन लिखा हुआ, दैट मीन्स वी आर राइटिंग कोडिंग ओवर हेयर इनपुट टू दिस नोटबुक। जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास दूसरी सेल्स आएंगी जिसके अंदर आपका आउटपुट होगा और उसके सामने आउट लिखा होगा। दूसरी चीज़, इसको कोडिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट्स भी होते हैं। मैं आपको जैसे जैसे हम आगे प्रोग्राम्स करेंगे मैं आपको उन शॉर्टकट्स के बारे में बताती रहूँगी। अदरवाइज़ आप लोग मेन्यू भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंसर्ट आपको करनी है या रन करनी है, यहाँ से आप नई सेल इंसर्ट कर सकते हो इसके ऊपर या इसके नीचे। इसी तरह से सेल आपको जो रन करनी है, कौन सी करनी है, पर्टिकुलर करनी है, सभी करनी है। तो रन करने के लिए इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Enter, और अगर आप Alt+Enter प्रेस करेंगे तो ये रन हो जाएगी और एक और नई सेल ऐड हो जाएगी साथ के साथ। तो दिस इज़ हाउ वी आर रनिंग आवर सेल। अब यहाँ पर हमारा क्या हो चुकी है, ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब क्योंकि यहाँ पर ये नंबर नज़र आ रहा है, दैट मीन्स ये वाली सेल हमारी रन हो चुकी है सक्सेसफुली। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप था, हमें डेटा लोड करना है। तो टू लोड डेटा हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी CSV फाइल की, जिसके अंदर से उठा के हमें डेटा एक लिस्ट के अंदर डालना है। तो सबसे पहले हम उस लिस्ट का नाम रख लेते हैं। सपोज़ मैंने नाम रख लिया है A। अब इस लिस्ट के अंदर डेटा डालने के लिए मुझे उस फाइल को ओपन करना है। तो आप इसको ओपन कैसे करेंगे, सिंपली यू नीड टू राइट विद ओपन, इनसाइड यू विल राइट द नेम ऑफ द पाथ ऑफ द फाइल और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। दैट इज़, जैसे मैंने यहाँ पर CV फाइल लिखा है, तो आपकी ये जो भी फाइल है उसका जो कंटेंट है दैट इज़ वी आर रेफरिंग विद द नेम CV फाइल। अब इस CV फाइल को हमें रीड करके उसकी रोज़ फैच करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSV के अंदर एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम वो सारी रोज़ को रीड कर सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये आपको करना है, CSV.reader के नाम से फंक्शन है जिसके अंदर आपको नेम ऑफ द फाइल यू हैव टू पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट। अब इस रीडर के अंदर आपकी सारी रोज़, सारी फाइल का डेटा आ चुका है। तो अब हम इसको एक एक करके रोज़ फैच करेंगे और इसको हम अपेंड कर देंगे, ऐड कर देंगे अपनी लिस्ट के अंदर। आई होप आप लोगों को फॉर लूप का सिंटेक्स थोड़ा बहुत याद होगा, जैसे आपने C के केस में भी पढ़ा होगा कभी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस रीडर के अंदर जितनी रोज थी उनको 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं। उस रो के अंदर सिंपली क्या है, उन एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं। तो वो पूरी की पूरी रो उठ के एज अ सिंगल इंस्टेंस आपके इस लिस्ट में ऐड होती जा रही है। अगर हम देखना चाहें इसको कि कैसे दिखती है, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके पाथ की। तो वो पाथ
जैसे मैंने पहले ही इस फाइंड एस एल्गोरिथम के लिए आई एम ऑलरेडी हैविंग अ CSV फाइल containing the data we have discussed in the example. So I am going to simply insert that CSV file path from here. You just click on the property, copy its path, place it over here. Just remember to escape. We have to use a escape character. That means you need to enter 2 backslashes instead of this. So the name of my CSV file is c1.csv. Now if you want to view कि आपके A के अंदर कैसी लिस्ट तैयार हुई है, तो simply need to write A and you will need to just run it. So this is the data जो आपकी A लिस्ट के अंदर आ चुका है, जो आपके CSV फाइल के अंदर था. अब ये तो हो गया, हम लोगों ने डेटा इंपोर्ट कर लिया. उसके बाद सबसे पहले हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिए, फिर डेटा इंपोर्ट कर लिया. उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी एट्रीब्यूट की जितनी वैल्यूज़ पॉसिबल है या डोमेन, उन्हें इनिशियलाइज करना है. फिर आपको अपनी मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, जैसे कि जो 0-0 का कॉम्बिनेशन है, वो इनिशियलाइज करनी है. उसको डिक्लेयर करने के लिए आप कोई भी सीक्वेंस टाइप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर हम लिस्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं. लिस्ट आपकी कुछ नहीं होती, इट इज़ समवॉट सिमिलर टू एरेज. देयर आर सम मोर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स और सीक्वेंस टाइप्स इन पाइथन, जिसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा. अब यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इनिशियलाइज करने के लिए I will simply initialize the attribute values. अब जैसे कि वहाँ पर आपकी एट्रीब्यूट वैल्यूज़ थी, 6 एट्रीब्यूट है, तो मुझे 6 के लिए अलग अलग वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी यहाँ पर. आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड की, क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ क्या करना है, एक तो एट्रीब्यूट का काउंट चाहिए, दूसरा इन वैल्यूज़ को अगर हम मैच करना चाहते हैं कि हाँ आपकी फ़ाइल के अंदर वो वैल्यूज़ हैं या नहीं है. डेटा सेट के अंदर हो सकता है आपने ऐसी सिंगल NY लिख रखा हो, तो वो उसको टैली करने के लिए कि आपने सही वैल्यूज़ डाली भी है नहीं, इन डोमेन में से ही वो वैल्यूज़ हैं या नहीं है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. But for this example, I am assuming that your data set is not consisting of any incorrect values or inconsistent data. So, अब यहाँ पर मैं just for the sake of simplicity, I am writing all the possible values that we have considered for our example. तो ये तीसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई. चौथे के लिए आपकी वैल्यूज़ हैं स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड. नेक्स्ट वाज आई थिंक विंड. and your last one was same and change. तो इस तरह से आपकी एट्रीब्यूट वैल्यूज़ आ गई हैं. तो अब इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है टोटल? 6 एट्रीब्यूट्स की. वी कुड स्टोर द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट डोमेन सिंपली. एंड टू चेक हाउ मेनी एट्रीब्यूट इट इज़ गिविंग टू अस, let us run it. So it is giving us the correct value of 6. So let us just, अब हम इसके बाद अपनी हाइपोथेसिस इनिशियलाइज करेंगे. ये हैश की हेल्प से हम लोग कमेंट लिखते हैं पाइथन के अंदर, जिनको नहीं पता है. अब सपोज मेरी हाइपोथेसिस का नाम मैं यहाँ पर H ही रख लेती हूँ. अब मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, 6 जीरोस चाहिए. अपने जितने एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली उतने जीरोस चाहिए. सो आई एम मेकिंग इट एज अ लिस्ट अगेन. सो टू मेक अ लिस्ट ऑफ सेम वैल्यूज व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट राइट दैट वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट्स एंड मल्टीप्लाई इट विद द काउंट फॉर हाउ मेनी टाइम्स यू वांट दैट पर्टिकुलर वैल्यू इनसाइड योर लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इट लाइक दिस, it will give you a value 6 times 0. So instead of writing 6, what I will do is मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट से इसका मल्टीप्लाई कर दूँगी. तो हमारे पास आपकी जो H की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी,
जो आपकी इनिशियल सबसे पहला स्टेप होता है आपके फाइंड एस एल्गोरिथम में, टू इनिशियलाइज द हाइपोथेसिस वैल्यू. सो आई कुड सिंपली प्रिंट इट फॉर सेक ऑफ आउटपुट. अब यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हैव टू पुट अ कॉमा एंड देन द नेम ऑफ द वेरिएबल. सो दिस इज हाउ योर आउटपुट इज गोइंग टू लुक लाइक आफ्टर इनिशियलाइजिंग आवर हाइपोथेसिस. इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने एग्जांपल में क्या किया था पहले इंस्टांस के लिए, पहले ट्रेनिंग इंस्टांस के लिए आपको जो पहला ट्रेनिंग इंस्टांस है वो एज इट इज़, पहला पॉजिटिव ट्रेनिंग इंस्टांस है, उसके लिए एज इट इज़ आपको हाइपोथेसिस के अंदर सेम वैल्यूज़ को पुट करना है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक एक करके आपकी रोज़ को रीड करेंगे. अब यहाँ पर मेरी रोज़ किसके अंदर स्टोर है, ए के अंदर. तो जब हम फॉर लूप चलाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू टोटल लेंथ, तो वो क्या करेगा, एक एक करके मेरी रोज़ को रीड करेगा और हम हर रो के अंदर से वो एट्रीब्यूट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे और सिंपली यहाँ रिप्लेस कर देंगे, लेकिन सिर्फ उस ट्रेनिंग इंस्टांस के लिए जो पॉजिटिव हो. तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये जो आपके रो है क्या ये पॉजिटिव है या नहीं. तो वो हम कैसे चेक करेंगे, अगर आपके इस रो के अंदर जो आपका लास्ट कॉलम है जिसको मैं सिंपली नम एट से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि नम एट के अंदर हमारी क्या वैल्यू है 6 और आपके जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं 7 कॉलम्स. कैसे, जो आपके 6 एट्रीब्यूट्स हैं और जो लास्ट का आउटपुट है. अब क्योंकि यहाँ पर 6 वैल्यू है और ये 0 से स्टार्ट होगा तो आपके एट्रीब्यूट के जो कॉलम नंबर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होंगे 0 to 5. तो जो मेरा 6 नंबर वाला कॉलम होगा, 6 नंबर वाला इंडेक्स होगा, उसके अंदर बेसिकली मेरा क्या होगा, आउटपुट. तो मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू को चेक करूँगी क्या ये मेरा y के इक्वल है. अगर है तो ही मैं अपनी हाइपोथेसिस को अपडेट करूँगी. तो आप सिंपली क्या करोगे, यू विल जस्ट अपडेट योर हाइपोथेसिस values with the values of the rows. अब एक एक करके मैंने ये सारी वैल्यूज़ हर एट्रीब्यूट के लिए, हर एट्रीब्यूट को रीड करके उनकी जो वैल्यूज़ थी हर कॉलम में से वो उठा के इसके अंदर सेट कर दिया है. अब क्योंकि हम ये काम कोई भी पहला पॉजिटिव इंस्टांस, हमारे एग्जांपल केस में पहला पॉजिटिव इंस्टांस मुझे कहाँ मिल गया, 0th पोजीशन पे. तो जैसे ही मुझे पहला पॉजिटिव इंस्टांस मिल जाएगा वी नीड टू ब्रेक आउट ऑफ द लूप सो दैट हम आगे जो जितने भी ट्रेनिंग इंस्टांसेस हैं उन पर आइट्रेट कर सकें या उन पर अपना लूप चला सकें हाइपोथेसिस अपडेट करने के लिए. सो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू कीप ट्रैक ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंस्टांस. अब मान लो हमारे केस में तो हम इसे 0 से भी कर सकते थे डायरेक्टली, हमें इस आई की ज़रूरत ही नहीं थी. पर अगर आप चाहते हैं कि हम ये पता लगें कि मेरा पहला पॉजिटिव इंस्टांस कहाँ आया, तो हम शुरू से उसको रीड करना शुरू करेंगे जहाँ भी आपका पहला पॉजिटिव इंस्टांस आ जाएगा. तो फॉर एग्जांपल उसका ट्रैक रखने के लिए हम लोग एक लोकेशन का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू को मैंने क्या सेट कर दिया, -1. और जैसे ही आपको पता लगता है कि आपका पहला पॉजिटिव इंस्टांस आ गया है तो आप क्या करोगे, सिंपली यू विल हैव इट्स वैल्यू स्टोर्ड एज द नंबर ऑफ रो. और हमारे नंबर ऑफ रो किस में स्टोर है, हमारे आई के अंदर, राइट. और सिंपली आप इस लूप से ब्रेक कर जाओगे. सो देखते हैं आपकी हाइपोथेसिस कैसी दिखती है अब. We have mistake if the syntax is range length. If for I length of a in we have missed a in over here. सो ये आपकी हाइपोथेसिस अपडेट हो चुकी है. अब आपकी पहली आइट्रेशन के बाद आपको क्या करना है, सेम थिंग यू नीड टू डू
दैट मीन्स आपको क्या करना है, पहले तो चेक करना आपका ट्रेनिंग इंस्टेंस पॉजिटिव है या नहीं। अगर पॉजिटिव है तो हर एट्रीब्यूट की वैल्यू के लिए अब आपको क्या करना है, चेक करोगे कि वो दोनों वैल्यूज़ मैच कर रही हैं या नहीं करनी, हाइपोथेसिस की वैल्यू और जो रो के अंदर वैल्यू है वो सेम है या नहीं है। तो हम इससे पहले एक और चेक लगा देंगे और उसके बाद अगर आपकी वैल्यू सेम है तो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। इफ़ सेम नहीं है तो आपको इस हाइपोथेसिस की वैल्यू को किससे रिप्लेस करना है, क्वेश्चन मार्क से। तो वी विल सिंपली डू इट फॉर फर्दर आइट्रेशंस। हाउ, अब यहाँ पर मुझे क्या चेक करना है, इफ़ माई दिस इज़ नॉट इक्वल टू, तो मैं क्या करूँगी, इसको चेंज कर दूँगी विद द क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क डालने के बाद आई विल सिंपली डिलीट दिस ब्रेक स्टेटमेंट और आई विल प्रिंट कि हर आइट्रेशन में मेरी हाइपोथेसिस की क्या वैल्यू, अगर मुझे वो चेक करना है। तो सिंपली अब क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी सिर्फ लास्ट वैल्यू ही शो हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपका प्रॉपरली इंटेंडेड नहीं है। आई होप आप बच्चों को पता है कि ये जो इंडेंटेशन होती है इसका एक्चुअल काम क्या होता है पाइथन के अंदर। जैसे आप लोगों ने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हम लोग इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक का स्टार्ट और एंड दिखाने के लिए। तो फॉर लूप के अंदर ले जाने के लिए इसको सिंपली यू नीड टू प्रेस लाइक दिस। अब क्योंकि आपकी ये फाइनल हाइपोथेसिस अपडेट हो चुकी है तो इसको मुझे दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्ट सो दैट आई कुड गेट इट्स इनिशियल वैल्यू। सो दीज आर योर हाइपोथेसिस दैट इज आफ्टर आइट्रेशन 1, क्योंकि यहाँ पर मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ जो कि इट स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इसको एक रीडिंग इंस्टेंस बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर सिंपली +1 कर सकते हैं। अगेन आई हैव टू डू द सेम थिंग by initializing my hypothesis and running it. Sorry. So these are your iterations result. After iteration 2 or reading training instance 2 I am having a value a question mark over here, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। अब ऐसे ही थर्ड क्योंकि मेरा नेगेटिव था तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा अपनी हाइपोथेसिस के अंदर। जैसे ही आप फोर्थ और फाइनल इंस्टेंस रीड करेंगे आपके बाकी दोनों क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। सो ये आपका फाइंडर्स एल्गोरिथम था जो हम लोगों ने आज इम्प्लीमेंट किया है पाइथन के अंदर। इसी तरह से आपको बाकी प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट करने हैं। आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, जो कॉमन स्टेप सभी में होंगे। सबसे पहले तो आपको पहले स्टेप के अंदर अपने पैकेजेस इंपोर्ट करने हैं और उनको रीड करना है। इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अंदर हमने CSV पैकेज की हेल्प ली थी। मोस्टली के अंदर हम लोग पांडास का यूज़ करते हैं। पांडास इज़ अ लाइब्रेरी जो आपको डेटा फ्रेम्स बनाने में हेल्प करती है। Please have a brief overview of various basic concepts in Python like packages हो गया, functions हो गए, या आपके pandas हो गए, data frames क्या होते हैं, list क्या होती है, arrays क्या होते हैं, क्या क्या difference होता है इनमें। ठीक है, तो please I hope this concept is clear to you and you know how to implement it. You just simply follow this video to implement Finder's algorithm. Thank you very much for listening, and if you have any query you could just put me in the comments or you could send me a message. To change the name of the book you could simply just change over here. Thanks again, stay safe at your home. हेलो बच्चों,